डॉक्टर राजेंद्र हंसमाली जी, हमारे सभी साथी जितने भी यहाँ उपस्थित हैं, इलेक्ट्रो होम्योपैथ से डॉक्टर या विद्यार्थी, कुछ इलेक्ट्रो होम्योपैथी के जो प्रेमी लोग हैं वो भी यहाँ पधारे हुए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज जो उम्मीद लेकर आए हैं कि इलेक्ट्रो होम्योपैथ के जनक डॉक्टर काउंट सिंह साहब का 216वां जयंती हम लोग मनाने के एकत्रित हुए हैं। तो मैट्री साहब के जो कर्म हैं उन्होंने जो हमें देकर गया है, उनका जो आशीर्वाद हम लोग लेके चल रहे हैं इलेक्ट्रो होम्योपैथी के नाम पर, तो थोड़ा सा उन पर प्रकाश डालना जरूरी है। बहुत सारी बातें हमारे मित्रों ने रखी, बिल्कुल सही कहा उन्होंने। मैट्री साहब 11 जनवरी 1809 को इटली के बोलोगना शहर में, बोलोगना प्रांत में रोसिटा शहर में जन्म लिए। एक धनाढ़ परिवार, काफी संपन्न जमींदार परिवार में जन्मे, लेकिन इनका दिल काफी दयालु और परोपकार, लोगों की सेवा करने में ज़्यादा विश्वास रखते थे और इन्होंने ताउल परोपकार और समाज सेवा, रोगियों की सेवा, दुखी की सेवा, इसमें अपना जीवन बिताया है। महात्मा मैट्री ने अपने जमींदारी का एक बहुत बड़ा हिस्सा जब ऑस्ट्रिया का आक्रमण रोम पर हुआ तो इन्होंने बिना कुछ समय गंवाए और बिना कुछ सोचे अपना जमींदारी का बहुत बड़ा हिस्सा डोनेट किया, जिसके कारण इन्हें काउंट की उपाधि दी गई। परिणाम स्वरूप इन्हें वहाँ का चीफ मजिस्ट्रेट बनाया गया, 7वीं बटालियन का लेफ्टिनेंट कर्नल बनाया गया और बाद में इन्हें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुना गया। लेकिन इन्होंने अपना जो जन्म लिया था वो रोगी की सेवा करने के लिए, तो इन सभी कामों में इन्हें मन ना लगा और ये वापस वो सभी कामों को छोड़ करके रोगी की सेवा के लिए अपना समय दे रहे थे। जितने भी पैथ हैं, अभी जैसे भाई साहब ने बताया आयुर्वेद या होम्योपैथ, एलोपैथ, जितने भी चिकित्सा पद्धति है, इलेक्ट्रो होम्योपैथ सबसे भिन्न है। सारे पैथी में कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट है। मैट्री साहब ने इसका भली भांति अध्ययन किया, आयुर्वेद का किया, होम्योपैथ का किया, यूनानी और जितने भी चिकित्सा पद्धति है सब में साइड इफेक्ट को देखते हुए इन्होंने सोचा ये ऐसी चिकित्सा पद्धति का आविष्कार होना चाहिए जिसमें कोई साइड इफेक्ट ना हो, किसी प्रकार का कोई दूरगामी दुष्प्रभाव ना हो। हम दवा दें तो सिर्फ फायदा करे, नुकसान होने का 1% भी चांस ना हो। आयुर्वेद को लोग कहते हैं कि भाई ये वनस्पति जगत पर आधारित है, लेकिन साहब ये भी तो बोलिए उसमें भस्म है, लवण है, मेटल है, नॉन मेटल है। इलेक्ट्रो होम्योपैथ में 115 शुद्ध वनस्पति है। होम्योपैथ में बहुत सारे केमिकल हैं, नोसोर्स हैं, एनिमल के सेरम लिए गए हैं, प्लांट लाइफ से लिए गए हैं, जिनका कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट है। लेकिन मेरा इलेक्ट्रो होम्योपैथ में 115 पौधों का सिर्फ ऐसा मिश्रण है जो आपको नुकसान कर नहीं सकता है, जिसे आप किसी न किसी रूप में रोज लेते हैं। इसमें जो दवा बनाने की पद्धति है, कोहोवेसल मेथड, दवा को इस मेथड से हम लोग इस प्रकार निकालते हैं, इसके स्पाइकली एसिड को, कि शुद्ध दवा हम निकालें, इसमें किसी भी प्रकार का हानि रहित कोई भी कम, कोई भी तत्व ना बचे, दवा का जो पूर्णतः गुण है वो हम ले पाए। अगर हम इसे किसी प्रकार का अन्य पद्धति से निकालते हैं तो बहुत सारे उस पर विचार करने में काफी समय लगेगा, लेकिन कोहोवेसल मेथड ऐसा है कि इसमें दवा का कहीं भी बेकार नहीं जाता है। किसी एक वनस्पति में जितना भी मेडिकेटेड गुण है वो सारे गुण निकाल देते हैं। तो कोहोवेसल मेथड से जो दवा निकलता है ये आपके लिए किसी भी प्लांट का जो भी हम उससे मेडिकेटेड सारी प्रॉपर्टी को ले पाते हैं। दूसरे पद्धति में बहुत सारा मेडिसिन ऐसा है जो उड़ जाता है या बर्बाद हो जाता है या सड़ने के कारण उससे बहुत सारा हार्मफुल बैक्टीरिया पनप जाता है जो कहीं ना कहीं नुकसान करते हैं। लेकिन इलेक्ट्रो होम्योपैथ में ऐसा नहीं है। मैट्री साहब हमें एक ऐसा सबक देकर गए हैं कि आपका शरीर एक अस्पताल है और आपका शरीर एक दवा से जो आप अपनी बॉडी को जो क्योर करते हैं वो दवा भी आपके शरीर में है और बीमारी भी आपके शरीर में है। अपने शरीर से ही दवा का भी इलाज कीजिए
और बीमारी को भी ठीक किए। बस इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस को बनाए रखने के लिए प्रकृति ने जो आपको वनस्पति दिए हुए हैं, आप उसके सहारे अगर चलेंगे तो किसी भयंकर बीमारी की चपेट में नहीं आएंगे, शरीर भी आपका स्वस्थ रहेगा, कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। केमिकल की दुनिया में अगर अपना इलाज ढूंढने जाएंगे तो आप कहीं ना कहीं बहुत भारी गलती करेंगे और अभी लोग उस पर पश्चाताप कर रहे हैं। जब तक योग था हमारे देश में तो उसको लोग ध्यान नहीं दे रहे थे, जब योगा बनकर आया विदेश से तो सभी उस पर ध्यान देने लगे। इसी प्रकार ये मेरा जो वनस्पति जगत पर आधारित चिकित्सा है आदिकाल से है और इसको हम जब लेना शुरू कर रहे हैं तब अभी पता चल रहा है कि तो काफी पहले से था, मेरे लिए बहुत फायदेमंद था, ये तो काफी पहले से था। लेकिन बीच में अभी डॉक्टर अरुण जी ने बताया कि आपका इलेक्ट्रॉन पर दर है तो मेरे हमारे तो नहीं हमें एलोपैथी का दवा चाहिए, तो पहले कॉन्फिडेंस लगाना पड़ेगा। ये इलेक्ट्रोहोमियोपैथी की दवा है उसके बारे में पूरी जानकारी रखनी पड़ेगी और अपने घर में इसका इलाज करने से पहले अपना विश्वास बनाइए, फिर बाकियों को विश्वास दिलाइए कि इलेक्ट्रोहोमियोपैथी में आपको किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं है, आप इसकी दवा लें और पूरी तरह सुरक्षित रहें, किसी प्रकार का साइड इफेक्ट का कोई इसमें टेंशन नहीं है, आराम से काम करें। रही बात हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं ग्लोबल रिकॉग्निशन पर। कई राज्यों में सरकार इस पर ध्यान दे चुकी है, रिकॉग्निशन भी मिल चुका है और कुछ राज्यों में मिलने के कगार पर। हम लोग झारखंड में अब नई सरकार बन चुकी है, एक आपस में मिल करके जितना जल्द हो सके नए सरकार के पास अपना आवेदन रखें और इसके रिकॉग्निशन से संबंधित दवाई पर अपना समय लेगा, अवश्य मिलेगा, क्योंकि हम कोई चोरी डकैती करने नहीं जा रहे हैं। जो अधिकार दूसरे राज्यों में मिल चुका है उसी के तर्ज पर हमें भी यहाँ मिलना चाहिए। हम लोग इस पर प्रयास भी काफी आगे तक कर चुके हैं और इसमें सबका सहयोग चाहिए और जितने भी अलग अलग प्रांत में जो अलग अलग मैनर पर काम कर रहे हैं कोशिश कर रहे हैं कि सबको झारखंड स्टेट इलेक्ट्रोपैथी प्रैक्टिशनर एसोसिएशन के साथ जोड़ा जाए और सबको आना ही चाहिए। अलग अलग रहेंगे, अलग अलग मान्यता किसी को नहीं मिलेगी, एक साथ रहेंगे तो सबको मिलेगी और सही से खुश रहेंगे। जय हिंद। जिन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से बताया कि किस तरह से कॉन्फिडेंस डेवलप करना पड़ेगा और कई चीजों पर अपने विचार रखें। अब मैं